ये कहा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जबकि बैंक बड़ी स्मार्टनेस दिखा रहा है, बहुत तेजी से चला। बैंक ने तो अपने 4 एम्प्लॉय भी सस्पेंड कर दिए, आगे भी उसके लिए करवा दिया, बाहर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जबकि वो कह रहे भाई हमारे को पता था, तो अब तक क्या एक्शन लिया है, क्यों रिपोर्ट आई है, किसने है, क्योंकि ये तो बैंक की पहल पे रिपोर्ट आई है, तो इसका सब पूरा होना चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एसीबी को जांच दे दिया, आपने सवाल पूछा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जांच एसीबी को दे दिया। कब दी है, हमने तो अखबार में पढ़ा नहीं। कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से? कोई भी हो, बैंक के अधिकारी शामिल है, इसमें और भी है, कोई है, सबका खुलासा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है? 18 तारीख को बैंक डी पैनल कर दिया था, डी पैनल कर दिया, क्या सरकार को 18 तारीख से पहले जानकारी थी? जो बता रहे हैं सरकार को जानकारी थी, जब तो मैं क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ये तो हमारे को तो जानकारी बैंक के द्वारा पता लगी। एफडीसी जो बैंक में 590 करोड़ का घपला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर सरकार का पैसा आरबीआई की गाइडलाइन के बावजूद प्राइवेट बैंकों में क्यों किया गया। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा प्रदेश के पैसे का दुरुपयोग किया गया। ये चीज़ लगातार, और ये पहली बार ऐसे नहीं हो, ऐसे इंसिडेंट्स और भी हुए हैं स्टेट में। ये साफ दिखाते हैं कि किस प्रकार ना केवल ये सरकार भी चोरों से भरी हुई है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है। क्योंकि एक तरफ सरकार के आधे लोग तो चोरी करने में लगे हैं और बाकी आधों को पता ही नहीं चल रहा कि चोरी हो रही है ना। तो इनकॉम्पिटेंट और चोर मिलकर इस सरकार को चलाने का काम करें, दोनों ही चीज़ों में प्रदेश का नुकसान हो रहा है। अभी तक कोई, आप ये देखिए जी, 1 महीने तक एफआईआर नहीं करेगी, अब बोल रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो करी क्यों नहीं अभी तक? सरकार को भी अखबार के माध्यम से पता चल रहा है। ये देखिए जी, कितनी बड़ी बात है, सरकार के पास कितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं। आपके पास सीबीआई है, आपकी पुलिस है, आपकी स्टेट की सीआईडी है, आपके एंटी करप्शन ब्यूरो, कितने लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, एक को भी नहीं पता चला। तो ये तो जी, ये इनकॉम्पिटेंस से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि जी कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको बहुत लोग दोषी मिलेंगे, उनको सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। सर, मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, आपके उनके स्पष्टीकरण से कहाँ तक सहमत हैं? मेरे को एक ही स्पष्टीकरण चाहिए, कौन थे इसमें इन्वॉल्व, नाम दो, और क्या सज़ा दी है आपने उनको, ये बताओ, ख़त्म बात। आप कोई इसकी इंक्वायरी की मांग करेंगे? कोई इंडिपेंडेंट? हमने इंक्वायरी की मांग करी, हमने ये मांग रखी है कि 2 अथॉरिटीज़ के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो पैसा है, ये पैसा घुमाया गया था, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एजेंसी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाए एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व कराए। दोनों की इन्वेस्टिगेशन को हम सही इन्वेस्टिगेशन मानेंगे।